जय हिंद दोस्तों। और आज की क्लास में आप लोगों को स्वागत है। और आज की क्लास जो है यह सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए है। इसमें कोर 3 पेपर पढ़ाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। आज का क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन, कार्य एवं उपयोगिता का वर्णन करें। यह क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप आप लोगों की क्लास अच्छा लगेगा। सभी स्टूडेंट इस क्लास को देखिए ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है तो आप लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सबसे पहले लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आप लोगों को परिचय लिखना है। ठीक है, परिचय में क्या लिखना है कि राज्यसभा का परिचय। ठीक है, या देखिए क्या होता है कि राज्यसभा का जो गठन है वह अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राज्यसभा का को उच्च सदन या द्वितीय सदन या वरिष्ठ लोगों का सदन कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए कि राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1992 ईस्वी को किया गया था। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के वन थर्ड सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं और उतने ही निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में जनता अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, लेकिन इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। दूसरा पॉइंट देखिए कि राज्यसभा में बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह द्वितीय सदन है। अब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना, किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी न्यूनतम सीमा आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। आगे देखिए, केंद्र और राज्य के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। किसको देगा? सभापति को। और राज्यसभा के अधिकारी सभापति और उपसभापति बनते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्यों को जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हो को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि 238 सदस्य जो होते हैं राज्य क्षेत्रों से चुना जाता है। आप लोगों को चुनकर आते हैं, आप लोगों को याद रखना होगा। आप राज्यसभा की शक्ति और कार्य का वर्णन करते हैं। राज्यसभा के निम्न कार्य एवं शक्ति इस प्रकार है। एक व्यवस्थापिक शक्ति, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। इसके अंतर्गत संविधान द्वारा वित्तीय विधायकों को छोड़कर साधारण विधायकों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के जितना ही शक्ति प्राप्त होता है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं। लोकसभा से पारित विधेयक राज्यसभा में भी पारित होना आवश्यक है। लोकसभा में पारित से विधेयकों को 6 माह रोक सकती है, परंतु समाप्त नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, व्यवहार में समस्त महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं और राज्यसभा में नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा की स्थिति अधिक मजबूत है और राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा की स्थिति बहुत मजबूत होती है। आपको याद रखना होगा। दूसरा है कार्यपालिका की शक्ति। संसदनात्मक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, ठीक है, करके मंत्रिपरिषद को पद से हटाने की शक्ति प्रदान है। और ना ही अमेरिकी सीनेट के समान राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति या युद्ध शक्ति समझती निर्णयों का अनुसमर्थन करने का अधिकार प्राप्त है। कुछ नहीं प्राप्त है। ये कार्यपालिका है राज्यसभा का। आगे देखिए, वित्तीय शक्ति जो फाइनेंशियल पावर है राज्यसभा का, वो है कि वित्तीय मामले में राज्यसभा को बहुत कम शक्ति दी गई है। कोई भी वित्तीय विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। चौथा है संविधान संशोधन शक्ति। किसका? राज्यसभा का। तो राज्यसभा को लोकसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। निर्वाचन शक्ति, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकती है। पद हटाने की शक्ति जो है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने के प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यह है पद हटाने की शक्ति। किसका? राज्यसभा का। हटाने की शक्ति में है कि राज्यसभा को एससी और एचसी के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकता है। ये कौन कर सकता है? राज्यसभा के सदस्य।
चुनाव संबंधित कार्य उपराष्ट्रपति का पद का मतलब उप सभापति का पद का कार्य कर सकता है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी हिस्सा ले सकते हैं। और अन्य शक्ति आप लोगों को खुद लिख करके हमको बताना है कि क्या क्या आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक हिंट दे सकते हैं, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा जो मिल कर जो कार्य करते हैं वो अन्य शक्ति में आते हैं, तो उसको आप लोगों को खुद से लिखना है और हमको कमेंट करके बताना है। चलिए आप राज्यसभा की उपयोगिता हम आप लोगों को बता देते हैं। राज्यसभा की उपयोगिता एवं विचारकों में मतभेद है। कुछ विचारकों का मत है कि राज्यसभा एक अनुपयोगी और अनावश्यक सदन है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। ठीक इसके विपरीत कुछ विचारक हैं इसे उपयोगी और संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल मानते हुए आवश्यक मानते हैं। इन दोनों विचारकों धाराओं के आधार पर राज्यसभा के विपक्ष और पक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। राज्यसभा के विपक्ष में तर्क दिए जाने वाले कुछ बिंदु हैं। अनावश्यक एवं हानिकारक मनोनयन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुप्रयोग, संज्ञानात्मक राज्यों के लिए अनुप्रयोग, धन का अव्यय, दोनों सदनों में मतभेद, संघर्षों की संभावना। ठीक है। राज्यसभा के पक्ष के तर्क में प्रथम सदन की निष्कुशता और अकुंश के लिए, और विचार कानूनों के पुनः विचार के लिए, संघात्मक राज्य के विशेष उपयोगी, जनात्मक प्रजननों के लिए अच्छा साधन, और यह प्रथम सदन है सहयोगी होता है। ये आप लोगों का पक्ष और अपक्ष था, ये विपक्ष और पक्ष रखा गया था राज्यसभा के तत्व में। ठीक है, आपको याद रखना होगा। जाता है निष्कर्ष, जो लास्ट में लिखा जाता है, स्टूडेंट लोग आप लोग लिखिएगा। देखिए राज्यसभा के शक्तियों में यह निष्कर्ष निकलती है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में दुर्बल सदन है। फिर भी राज्यसभा को संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ उसके मात्र की परिचायक है। राज्यसभा की स्वीकृति के बिना राज्य के क्षेत्रों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा शांति काल में ही प्रस्ताव पारित कर सकता है। राज्यसभा के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति पर लाए गए महाभियोग की न्यायालय के रूप जांच कर सकती है, और राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा की राज्यसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है। आगे देखिए, अतः शक्तियों की दृष्टि से लोकसभा तुलना में दुर्बल सदन हुए भी राज्यसभा का अपना महत्व है। गोपनेश्वर अयंगर ने राज्यसभा के उपयोगिता के संबंध में कहा था कि संविधान के निर्माताओं का राज्यसभा के रखने का उद्देश्य यह था कि यह सदन महत्वपूर्ण मामलों पर शानदार वाद विवाद करके और उन दिनों तक तारीफ करने में देरी करेगी ताकि शीघ्रता से लोकसभा में पारित करने में देरी करे। ये आप लोगों को क्वेश्चन का पूरी तरह से हम बता दिए हैं। इसी तरह अगर आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। तब तक के लिए बाय, फिर टेक केयर, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर।